दमादम मस्त कलंदर की बातें हो रही हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुल्क में सियासी गहमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर हाई है। तहरीक अदम एतमाद का मामला, इसके ऊपर वोटिंग की डेट का डिसीजन हो चुका है, लेकिन उससे पहले दमादम मस्त कलंदर की बातें हो रही हैं। यानी 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, इसके अंदर बहुत सारी पार्टियां बैठी होंगी, कोई जलसा कर रहे होंगे, कोई धरना देकर बैठे होंगे, लेकिन इसके ऊपर एग्जैक्ट कमेंट कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो स्टेक होल्डर्स हों। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च का अख्ताम डी चौक पर किया, और अब उन्हीं की पार्टी के ही सीनियर तरीन रहनुमा से ये वाले सवालात बनते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आज की इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द नेशनल डिबेट सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि ये जो मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पे जा रही है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और नतीजा क्या निकलने जा रहा है आपकी नज़र में? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुल्क में सियासी गहमत है, अफरा तफरी न हो। हमने शुरू दिन से ये बात की थी, जब सिलेक्टेड कहा था तो हमसे सवाल पूछे गए थे कि फिर आप सिलेक्टेड को कैसे निकालें। तो हमने ये जवाब दिया, हमारे चेयरमैन ने ये जवाब दिया, पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, उस सबको कायल किया कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे से निकालें, कॉन्स्टिट्यूशन से रास्ता लेंगे जो सामने नजर नहीं आ रहा। मगर कभी भी हमने ये कोशिश नहीं की उस दौरान कि हम हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करें। हम हुकूमत के लिए रास्ते बना रहे थे। हुकूमत से कई बार ये बात की कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इकोनॉमिक इशू जो है उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार है, और मुआशी जो बदहाली है इस पर बैठने के लिए तैयार, इवन मिसाक मईशत करने के लिए भी तैयार। मैशत लफ्ज़ को फिर दिया गया बात है। ये बहुत कम नसीब वाले होते हैं जो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपोजिशन जो कोई जवाब दे। आपने मेरा दौर देखा होगा, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो मैं पॉलिटिकल वर्कर था, और मेरी कोशिश ये थी, मेरी पार्टी की कोशिश ये थी, आपकी हिदायत ये थी कि कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट करे जिससे हम कुछ आगे चल सकें। और मैंने उसी पे अमल करते हुए कोशिश ये की कि हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करें, हुकूमत को रास्ता दे कि वो मसाइल पैदा करें, और वो मसाइल जो है वो लोगों तक जाए। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने जमहूरियत की बात की है और हमेशा जमहूरियत के लिए ही लड़े, और उसका खमियाजा आपने गिरफ्तारी की सूरत में भुगता 2 साल। वो भी एक बहुत कम है, मगर उसका खमियाजा हमने जमहूरियत के लिए भुट्टो के इक़्तिदार पे भी जाते हुए उसको देखा। तो जमहूरियत की हुकूमत लेने की कोशिश नहीं की। बीवी ने भी ये हमारा भुगता, शहादत दी जब उसको कहा गया कि मगर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मैंने भी अपोजिशन में बैठ के इस चीज़ को अवले दी कि पार्लियामेंट का जो तरीका हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के किया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाहर रह के जैसे कभी जुलूस करके एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट जिसके 8 करोड़ वोटर हो, और उनको एक 20-25 हज़ार का हजूम सरकार के बाहर फेंक दे, जिस हजूम में सुन नाफरमानी की भी बातें की गई और तोड़ फोड़ भी की गई, पार्लियामेंट की तहजीब भी की गई 126 जोरात धरने में। मगर हमने उस तक में कोशिश की कि इसको किस तरीके से, लेकिन दहशतगर्दी अदालत ने इन सबको बरी कर दिया है, बाइज़्ज़त बरी किया है। वो तो पार्लियामेंट समझ सकते हैं कि दहशतगर्दी की अदालत या के क्या कर सकते। अच्छा, खुर्शीद साहब, बड़ा आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये जो लफ्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से
सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया गया, डू यू थिंक वाज दैट वाइज एनफ कि वो वाला लफ्ज इस्तेमाल किया जाता किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए? हम इनको इलेक्टेड तो समझते हैं और है भी नहीं। आपकी नजर में वो इलेक्टेड है ही नहीं है। कैसे इलेक्टेड है? रात को सारी रात चलते रहे, 2 वोट कम हो गए, 2 उड़ गए, 11 वोट अभी नहीं आ रहे हैं, 11 वोट मिल गए, पंजाब से 13-14 वोट एक तरफ ले लिए। इस तरीके से 35-40 वोट लोगों ने लेके ये पार्लियामेंट बनाई, और जिस तरीके से पार्लियामेंट बनी वो आपके सामने है। तो हम इस पार्लियामेंट को मानते, मगर फिर भी पार्लियामेंट की इज्जत और एहतराम रखने के लिए हमने मूवमेंट अपने जब जारी की तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को आवलियत थी हमने। लेकिन जब आप लोग इसको सर, जब आप लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानते ही नहीं है, जब आप समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, सिलेक्टेड है, तो फिर इस मामले के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन आता है ना। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए थे, हमने उनको भी माना। ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इलेक्शन करवाए, हमने पार्लियामेंट का एहतराम किया। हम बाहर निकल के तोड़ फोड़ नहीं की, इंतजार किया। तो हम तो पार्लियामेंट जिस सूरत में भी आती है तो हमें एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि हम हमारे जहनों में, सोच में शहीद भुट्टो ने डेमोक्रेसी का लफ्ज़ उठाया हुआ है, जमहूरियतों और उसके तरीक़ेकार के लिए अपना किताब दिया, जिसमें उसे एक इंस्टीट्यूशन का एहतराम आप लोगों ने करना है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया कि इसके अंदर आपको चलना है, इससे बाहर नहीं खेलना। और जब भी उससे बाहर हमने खेलने की कोशिश की तो नतीजे हमें भुगतना पड़े। राइट। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान एक बात बबांगे दोहल कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन इस्लामाबाद के सिंध हाउस में बैग्स के बैग्स लेकर बैठी हुई है और लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? मैं समझता हूँ कि सवाल एक नॉनसेंस से आप उसको कह सकते हैं कि पार्लियामेंटर के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया, अपनी गलतियों को नहीं देख रहा कि 3.5 साल जिस तरीके से अपने पार्लियामेंटर की तर्जील की, उसमें उनको हाथ देना, मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा होता था, हाथ देना भी इसके लिए बहुत बुखार चढ़ता था, उठ के भी हाथ। आपके साथ भी कभी हैंडशेक नहीं किया? कभी नहीं किया? शहबाज शरीफ साहब के साथ तो वैसे करना पसंद नहीं करते। उनके साथ तो एक मरतबा किया था, उनके साथ किया था, आपके साथ नहीं किया? मैं इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा था, उस जमाने में चलो हम मिलते थे, अगर मैं इसका लीडर, लेकिन इस टेन्योर में नहीं किया। अल्लाह ने मुझे बचाया। ने आपको बचाया, वरना आपको कोविड हो जाता। नहीं, मकसद है कि कोविड ऐसी बात नहीं है, मगर इस आदमी के साथ जिसको इंसान के लिए इज्जत ही नहीं है, जिनके लिए हर चीज जानवर हो, तो उससे क्या हाथ मिला। ये जानवर वाला स्टेटमेंट था कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, ये किसकी तरफ इशारा था आपकी नजर में? जरा वो बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, समझने वाले सब समझते हैं कि उस दिन किसने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, किसको ये जवाब दिया गया, वो उसको पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उसकी समझ में नहीं आता बोल क्या रहा हूँ। और मैं बावजूद उसके कि ये बात की वजह क्या है, ये अभी हुआ है या पहले भी ऐसे ही था, शुरू से ऐसे ही? ये तकरीबन पहले से ही शुरू था, ऐसे ही था, ऐसे ही बोलता था, बदतमीजी करता था, पार्लियामेंट में कहता मैं नहीं मारता हूँ, यहाँ चोर डॉक्यूमेंट्स थे, मगर अभी भी उसी रवैये पे है, मगर अब ज्यादा हो गया। उसकी वजह क्या, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप लोगों की अलायंस वजह में टीवी पे आपको नहीं बता सकता, कुछ लिहाज हमारे पास। अच्छा, कुछ लिहाज। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी आपने तज़किरा किया कि ये पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो बिकते या ख़रीदे जाते हैं, तो आप लोगों का जो नंबर है वो पूरा कैसे होगा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? हॉर्स ट्रेडिंग एक अलमिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, लो एंड दो की सियासत है, इसको तो आप एग्री करेंगे कि ऐसा है या नहीं है? देखिए, अलायंस के साथ तो नेचुरली जो सिस्टम है वो अपनी पोजीशन को मांगे, जैसे काफ लीग कह रही है, एमकेएम कह रही है, चीफ मिनिस्ट्री बाप कह रही है, ये तो जायज है। तो भाई इसने मुझसे वायदे किए कि मैं स्पीकरशिप दे रहा हूँ, तो ये दे रहा हूँ, मुगलराते दे रहा हूँ, हुकूमत में होते हो, क्या वो जब हुकूमत में नहीं है हमारे पास
आ गए, उनसे तंग है, 3.5 साल में जो सवाल वायदे को कुछ नहीं हुआ था, तो वो नेचुरली कहेंगे ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं, हमसे कमेंट करें, जिस पोजीशन में हम हैं वो पोजीशन हमारी बरकरार है। ये बार्गेन जायज है आप कहते हैं? ये जायज है, ताकि पैसा देके खरीदना वो उसके अपने जो करेक्टर है उसने लोगों को मजबूर किया चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख्त की पॉलिटिक्स नहीं करती, नहीं करेगी और कर भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। वो जो मुसलसल को कोई भी पार्लियामेंट सियासतदान होगा वो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ में नहीं पहुंच सकता। ऑस्ट्रेलिया नहीं होती पाकिस्तान में, हुई है काफी मर्तबा हुई है। अच्छा, सेनेट के इंतखाबात में हमने खुद देखा, इस मर्तबा यकीन से कह सकते हैं खास ट्रेडिंग के नजदीक नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान की नफरत में जो उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ा है। और आप इस चीज के विटनेस है कि कई मेंबर खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर इनके खिलाफ होते हैं, कई मेंबर, और मैंने खुद सुनी है तकरीरें। फिर आप मुझसे क्यों ये कहलवाते हैं कि ये वो नफरत अपनी जगह पर है, बट नंबर पूरा करना वो एक अलग नंबर उन्हीं लोगों से पूरा करेगा ना। कैसे होगा? उनको कुछ ना कुछ तो ऑफर किया होगा ना, PMLN ने, PDM ने या आप लोगों ने। नेचुरली टिकट ये है कि भाई अगर आप हमारे साथ देते हैं इस वक्त तो नेचुरली आप हमारे हैं, तो हम आपके खिलाफ तो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के कितने अरकान पार्लियामान को टिकट ऑफर किया है? ये मुझे पता नहीं। कितने लोग आपसे रहा? मैं जिस चीज जो मुझे इल्म होगा मैं वो कहूँगा। अच्छा चलें, ये बता दें, इतना तो आपको मतलब एक सियासी पर्सपेक्टिव होगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने अरकान कौमी असम्बली हैं जो खान साहब की पॉलिसीज से नाला हैं? चलें इसको हम इस तरह ले लेते हैं, हम नहीं कहते कि उनको आप कुछ ऑफर कर रहे हैं। नाला है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी पार्टी तो पीपल्स पार्टी से, PLM नून से, इनसे इस किस्म के लोगों से, थ्रेड से आए थे, वो वापस जा रहे हैं अपने घरों। एहसान इकबाल साहब मेरे ही शो पर बोल के गए कि हमारे यानी नून लीग के रुकने पार्लियामान को, अरकान पार्लियामान को 50 करोड़ रुपए से 1 अरब रुपए तक की ऑफर गवर्नमेंट कर रही है, ये एडमिट करके गए। क्या ऐसा पीपल्स पार्टी के साथ भी है? आपके लोगों को ऑफर्स हो रही हैं हुकूमत की तरफ से? नहीं, हमें किसी ने आप में से किसी ने कंप्लेंट नहीं की? किसी रुकने असेंबली को हुकूमत ने पैसे से खरीदने की ऑफर नहीं की? समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बुरे में बुरे हालात में पीपल्स पार्टी को खरीद नहीं सकती। नहीं, वो खरीद तो नहीं सकते, ये तो आइडियोलॉजी का मैटर है ना। वैसे जल्दी पड़ जाएगा ना, इसलिए हमारे पास आते। तो इसके लिए फिर सॉफ्ट टारगेट PMLN है उनके आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जब कट के गए थे तो PMLN के लोग गए। अच्छा, अभी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी सेम पेज पे है? तो फिर आप लोग PDM से क्यों अलग हुए? उसकी रीजन क्या बात? वो अलग रीजन थी, PDM बनाया भी हमने, इख्तिलाफात होते हैं। अगर आपने देखा कि मेरा जो बात है वो ये क्लियर होती है कि भाई इतना लड़ो तो कल बनते वक्त शर्म ना है। हमने लड़ाई PDM के अंदर रखी और अलायंस को, अपना पोजीशन ज्वाइंट अलायंस को हमने कायम रखा, उसको नहीं छेड़ा, पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स को अलग रखा। तो अभी भी पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स अलग है, PDM की पॉलिटिक्स अलग है, वो अपनी अलग कर सकते हैं, वो कोई इतना नहीं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आप सब एक पेज पे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मुश्तरका कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टरशिप का? PMLN से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा? PMLN से होगा। किसको मौका देने की? वो खुद फैसला करेंगे। वो फैसला करेंगे, आप लोगों की विल शामिल नहीं होगी इसमें। आपने ये तय कर लिया है कि पार्टी कौन सी होगी जिसका प्रीमियर होगा, ये डिसाइड हो चुका है? ये तकरीबन एक ही सीट पे डिसाइड हुआ। अच्छा, तो वो एक ही सीट पे एक्सपेक्टेडली शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं? सबसे सीनियर वही है, सबसे सीनियर वही है और चांस उन्हीं का बनता है। अच्छा, आप खुर्शीद शाह साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब चौधरी निसार साहब और आप साइड बाय साइड पार्लियामेंट के अंदर हमेशा रहे, अपार्ट फ्रॉम दिस टेन्योर जिसमें चौधरी साहब लूज़ कर गए, लेकिन आप मौजूद हैं। आपके नाम के साथ एक लफ्ज़ PTI की सोशल मीडिया टीम और PTI के बड़े रहनुमा इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, वो कहते हैं ये मीटर रीडर थे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
डू यू थिंक कि ये वाला लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना है ये ऑन पार्ट राइट है उनकी तरफ से जो ये करते हैं हरकतें? देखिए, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ। बेशक बेशक। एक क्रिकेटर जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं तो किताब लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ उसमें। मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, स्टूडेंट्स यूनियंस का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, PSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ, सिंध का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप काउंसलर रहा हूँ कारपोरेशन का, फिर MP रहा हूँ। मेरी जदोजहद जो है वो, हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी 68 में। दैट टाइम आई वाज 16 ईयर ओल्ड। आई रिमेंबर। तो आज सबसे वही मेरी मैगजीन भरी हुई है, वही मेरे फोटोज है। अगर कोई बन गया तो बचपन में ऐसी शरारतें होती है कि चलो जी पर्ची मिल जाएगी, वो था। फिर मैं 74 में मैंने छोड़ दी, 2 साल किया जो छोड़ दिया, पॉलिटिक्स कर दी। तो भाई यूनियन की इलेक्शन जो लड़ेगा वो मुलाजिम नहीं होगा, छोड़ दिया। तो अगर ये कोई कहता है तो फिर ये क्रेडिट देखें कि एक आदमी मिडिल क्लास का, लोग लूट रहे हैं बैठ के और चोर पड़ रही है, मुझे 2 साल अंदर डाला, मेरा 1 रुपया उसका। मैं यही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपको एज एन एप्रिसिएशन तो अच्छा लगना चाहिए कि एक बंदा इतने, मैं खुद प्राइड फील करता हूँ कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, आप भी फख्र फील करते हैं कि आप मिडिल क्लास से हैं, बट थिंग इज कि वो जो इस्तेमाल करता है लफ्ज वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में करता है, वो करप्शन के इसमें जुमरे में करता है। वो करप्शन तो आ जाती ना मेरी, अगर होती तो साबित हो जाती। 2 साल उन लोगों ढूंढते रहे जी, कोई अकाउंट में पैसे नहीं मिले, कोई डॉलर अकाउंट नहीं मिला, कोई फॉरेन अकाउंट नहीं मिला, कोई मेरे 100 गए थे कि दुकानें हैं, 5000 एकड़ ज़मीन है, वो मॉल्स है, हाउसेज है, अमेरिका में घर है, लंदन में, किधर क्या भाई? एक तो ले आओ, एक फ्रंट मैन तो पकड़ के ले आओ। हमने मेहनत की है, मैंने 74 से काम शुरू किया है, गॉड की बात है, और 74 से मैं टैक्स दे रहा हूँ, 74 से हम टैक्स दे रहे हैं। One of the high taxpayers in the country. I know. अच्छा, अब इस सारी ओवरऑल पॉलिटिक्स में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो अल्फाज जरदारी साहब के बारे में इस्तेमाल करती रही हैं अपनी वीडियो लीक्स में, आपने सुनी भी होंगी, आप कंडेम करेंगे उसको, या आप समझते हैं कि ये गलत लीक्स हैं, ये नहीं आनी चाहिए थी, प्राइवेट डिस्कशन नहीं? पहली बात तो ये है, मुखालफत में हर बंदा ऐसी बातें करता है जो इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर मुखालफत में करता है। शहबाज शरीफ के आप तक के लिए हाल है। जी, आई रिमेम्बर, घसीटूंगा, सड़कों पे ले जाऊंगा। साल की जरदारी साहब के लिए, जरदारी साहब की तरफ से किसी के खिलाफ नहीं होता, आपने कभी नहीं देखा। सर, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। मैं आई मस्ट एडमिट दिस। फिर भी वो उनको गले लगा। नवाज शरीफ और हमने कितने इख्तिलाफात थे, चौधरी और हमने कितने इख्तिलाफ थे। आज चौधरी MP बात कहते हैं जरदारी साहब अगर बीच में पड़ेगा तो मुझे बात मानो, इतने बड़े इख्तिलाफात के बाद। तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती है। अगर कोई मुखालिफ कुछ कहता है तो वापस हमारे पास उसको आना पड़ेगा, तो उनको अपनी शर्मसारी होगी। तो ये इस चीज़ पे हम बिलीव नहीं करते कि उसने लीक्स में ये बात की। सच आज तो हमें डर होता है कि सच को झूठ बना देते हैं और झूठ को सच बना देते हैं, और वो बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ। जी, तो शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि जरदारी साहब वाहिद शख्स हैं जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, हमें ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं। मैं आपसे एज ए सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये पूछूंगा कि आपको या आपकी लीडरशिप को नवाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो हम लोगों का माजी में रहा है। अभी ट्रस्ट है? अभी हमें ट्रस्ट है। अच्छा, कि हम इस मामले में, क्योंकि अब मसला आ गया पब्लिक का, अवाम पाकिस्तान की रियासत का, रियासत के साथ जो ये रियासतें आम आदमी समझता है महंगाई है, आप भी समझते महंगाई। महंगाई को आप
कभी बुखार निकलता है, कहता है बुखार है, मैं गोली खा लेता हूँ, मगर वो बुखार किसी और किसी को होता है, अंदर कोई खतरनाक चीज होती है, क्रॉनिक हो चुकी होती है, क्रॉनिक हो चुकी है, इसलिए बुखार आ गया। आम हालात में बुखार है, आम हालात में मैशियत है, आम हालात में महंगाई है, आम हालात में लोग परेशान है, मगर वो आम हालात नहीं होते। मैशियत की वजह से मुल्क टूट जाते हैं, रियासतें टूट जाती हैं। हमें खौफ ये है कि तुम किस दिन भूखे लोग निकले तो रियासत का आंचा पांचा कर सकते हैं, हम लोग अनारकी हो सकती है, अनारकी हो सकती है। हम उस चीज को रोकने के लिए रियासत को बचा लें। रोकेंगे कैसे? पॉलिसी क्या होगी? आप ही के दौर के फाइनेंस मिनिस्टर खान साहब के साथ रहे, हफीज शेख साहब, ठीक है, और अभी जो हालिया तरीन साहब। सबसे बड़ी बात होती है कैबिनेट, तब कामयाब जाता है जब कैबिनेट होती है, कैबिनेट फैसले सही करती है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि आज पोजीशन क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको भी मैं चैलेंज करता हूँ सर कि 2008 इस मुल्क में ये चीज़ इनकम है जो होनी चाहिए, इसको महावर बनाना चाहिए, फोकल पॉइंट बनाना चाहिए कि अगर 2008 में हमने जो मैनिफेस्टो दिया, जो एमओयू साइन किया पब्लिक के साथ, क्या उसमें कोई ऐसी चीज हमने छोड़ी जो पूरी नहीं की? अवामी हुकूमत थी, इसको तो मैं रजिस्टर करूंगा। आप लोगों ने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, इसको भी मैं रजिस्टर करूंगा। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैं जर्नलिस्ट था उस वक्त भी, मैं देख रहा था। मुझे बताया कि कोई ऐसी चीज छोड़ी हमने कि मैनिफेस्टो से निकालने के आपने ये चीज नहीं की, वायदा किया, और क्या इन लोगों ने जो वायदा किया वो पूरा किया? ये चीजें देखी जाए। ये तो क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल उनसे ये क्वेश्चनेबल है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये चीज आपने, अच्छा जो हमने कमिट नहीं किया था वो भी पूरा किया। यानी लोगों, जब हमने कमिट किया था एएनपी के साथ कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा नाम देंगे आपको, आपने पूरा किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, मुझे यकीन है लोगों ने मजाक उड़ाया। साउथ पंजाब को सूबा बनाने के वादे नहीं हुए आपके दौर में? फिर क्यों पूरे नहीं हुए? हमने किए, आपने कार्ड निकाले, मगर सिर्फ मोशंस की हद तक हुआ ना सर? मोशंस की हद तक नहीं। हमने कमेटी बनाई, ग्रीवेंसेस कमेटी बनी, एक हफ्ता बैठी, बिल पेश किया, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। साउथ पंजाब सूबा बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कराची को भी सूबा बनना चाहिए? कराची, अब क्योंकि कराची सिंध का सूबा नहीं है, सिंध का हिस्सा है। साउथ पंजाब भी पंजाब का हिस्सा है। स्टेट अलग थी, नवाब सादिक साहब की स्टेट थी, मैं खुद उसकी हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ। हाँ, बट वो साउथ का एक एरिया ही अलग था, मुल्तान सिंध का हिस्सा था। मगर जब ये रियासत के अंदर आते गए तो ये अलग होते गए। जब डिवीजन हुई, बलूचिस्तान में करात नहीं था, आज करात है। वो कभी कराची, लेकिन शाह साहब एक मिनट प्लीज, कराची वो शहर है जहां पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ, वो सिंध असेंबली उधर थी, उस वक्त दारुल खिलाफा था पाकिस्तान, खिलाफा था, और सिंध का था, और सिंध असेंबली भी उधर थी। ये नहीं है, सिंध असेंबली उस वक्त हैदराबाद में होती थी, लेकिन दारुल खिलाफा ये होता है। टेरिटोरियल डिफरेंसेस या जो स्टेट ओरिएंटेड डिफरेंसेस थे, पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बन गया, स्टेट जाम हो गई सूबा पंजाब, साउथ पंजाब की, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन जो डिमांड्स होती हैं वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की डिमांड्स के ऊपर नहीं बनना चाहिए सूबा। अगर कराची के लोग कहते हैं कि हम अलग अलग कर दें। एक बात है जी, मुझे इस चीज़ को प्लीज, कराची के अंदर इस वक्त 2 करोड़ ज़्यादा है उससे, ठीक है जी। पेशावर में पख्तून ज़्यादा है या कराची में? मेरे ख्याल में कराची में ज़्यादा है जी। तो फिर उनकी बात को नहीं माना जाए, कराची को पख्तून पेशावर का हिस्सा दिया जाए, अलग किया जाए। उनकी डिमांड नहीं है ना, डिमांड नहीं है ना। हाँ। अभी आप एक 4 से पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, उर्दू 4 से डिमांड नहीं कर रहे, न सिंधी कर रहा है, न बलोच कर रहा है, न पठान कर रहा है, न पंजाबी। एक किस्से की डिमांड पे आप तसल्लुत उनके ऊपर डाल देंगे कि हम, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह चुकी है और अभी भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एमके। अब अगर आप देख लो उसको, उसके वोट को भी देख लो कि वहां से कितने पठान जो है वो अवेलेबल है। राइटली सो। सिंध की जो हालत है उसकी अब तरी के बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि
पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी? मैं समझता हूँ अगर आप सिंध टूर करते तो ये सवाल पूछ सकते। मैं सिंध का रिहायशी हूँ सर। टूर करते तो आप नहीं। मैं 18 साल में आई ब्रॉट अप इन सिंध। नहीं, आप रहे होंगे यहाँ के। अभी किया है। हाँ। अभी मैं लड़काना का टूर के गम्बट हॉस्पिटल को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? सखर आपने देखा? सखर देखा, मीरपुर मथेलो देखा, मीरपुर खास देखा, डिगड़ी देखा, जुड्डो देखा। मैं घूम के आया हूँ। नहीं, डिगड़ी गए, आपको रोड नहीं मिला? पहले नहीं था, 2012 में नहीं था। नहीं, मैं आज की बात करूँ सर। 15 साल की परफॉर्मेंस, 15 साल की परफॉर्मेंस, हर चीज जब किसी चीज से गुजर के आती है, वो बनी हुई चीज जब बिगड़ जाती है। घर क्या था? बहुत बुरी हालत थी। अब क्या है? अब वहाँ कम से कम पानी मिल रहा है। आई नो वहाँ वाटर हाइड्रेशन प्लांट्स हैं, के स्कूल्स बन गए हैं। सखर को अगर आप देखें कि हार्ट का, लेकिन उसको पेरिस नहीं कह सकते, पाकिस्तान के पेरिस नहीं कह सकते, जो क्लेम होता है, पेरिस में नहीं कहा। हाँ, आपने नहीं कहा, आपके लीडर्स कहते हैं। आपने नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा था कि सखर में अगर कोई नया विजिट करे तो यकीन नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान का अस्पताल है या यूरोप का अस्पताल है। और फिर लोग गए, आपके NICBD भी देखने गए। अच्छा बना हुआ है। गम्बट का हॉस्पिटल बड़ा अच्छा बना हुआ है किडनी का। IBA का किडनी का नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट भी है, वो भी है, दूसरी जनरल भी है। तो जो रोड्स बने हुए वहाँ, जो ग्रीनरी वहाँ अब लग रही है, जो सखर के रोड्स हो, गोरखी के रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जकबाबाद सखर तक रोड हो, सखर लाड़काना तक रोड हो, लाड़काना दादू तक रोड हो, दादू कराची तक रोड हो, ये जो ठट्ठा तो सजावल कराची रोड हो, मीरपुर खास, मैं आपको क्या, मगर आपको बावजूद उसके आप मजबूर हो रहे हैं। लिवर प्लांट या हार्ट का मुझे कहीं बताया कि दुनिया में कहीं फ्री इलाज वहाँ हो रहा है। मैंने अप्रिशिएट खुद किया है, आपको मैंने अप्रिशिएट किया। दैट्स इट। गम्बट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री। नहीं देखी मैं नहीं, वो नहीं देखा। बाहर से गुजरते जी, आते जाते देखा है, लेकिन अंदर नहीं गया मैं। अंदर जाकर फिर दूसरी बात करते हैं। SIUT आप अंदर विजिट करके फिर। कराची में SIUT देख चुका हूँ मैं। हाँ, कराची भी SIUT से ये एडवांस है। क्या कोई ऐसा सड़क भी बना है जो सीधा आपको पार्लियामेंट में पहुंचा दे? कराची से सीधा पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। तो अभी इस बात को अप्रिशिएट कर लेते नवाज शरीफ को कि उसने मोटरवे बनवा दी। सखर से आप सीधा M5 चले, M2 पे चले, M3 पे चले। मेरा सवाल ये था कि आप वो उस पॉइंट को पहुंचे नहीं। मैं ये पूछा कि कोई ऐसा रोड है जो सीधा डायरेक्ट पार्लियामेंट हाउस के अंदर उतार दे और आपको लगे कि एम्पायर अब न्यूट्रल हो चुका है? नहीं, आप वहां लैंड करें सीधा आगे। न्यूट्रल लफ्ज को आपने ऐसा, हमने नहीं किया, वो जिन्होंने किया उनसे पूछें। मैं जनरली कहता हूँ ना कि ऐसा बना दिया है कि किसी को अब न्यूट्रल कहेंगे तो बेचारा शर्मा जाए, वो समझेगा जानवर कह रहे हैं उसे। न्यूट्रल को भी आपने ऐसा ही बना, कंट्रोवर्शियल बना दिया, ऐसा ही बना दिया कि अब जर्मन और जापान वाले सोच रहे हैं कि हम एक तो नहीं है। अब न्यूट्रल जैसे लफ्ज को आपने जानवर बना दिया। इतना हम मतलब खड़े होके स्पीकर हो गए, सर हमें यकीन है कि आप जानवर हैं। तो क्या वो जंप देगा? नहीं देगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप कह भी सकते हैं, वैसे आप तो बड़े सीनियर पार्लियामेंटियन हैं, अगर ये बात है तो किसी दिन असेंबली इजलास में ये बोल देंगे? क्यों नहीं बोल देंगे? क्योंकि न्यूट्रल लफ्ज की मायना हमारे अफलातून गुलाम खान साहब की तरफ से, तो अफलातून की बात तो गलत नहीं हो सकती। तो अब ये जो हमने कहा न्यूट्रल, अब जो मैच में जो 3 अंपायर होते हैं तो उनके लिए क्या है? 3 जानवर, थर्ड जानवर, फर्स्ट जानवर, सेकंड जानवर, ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI कहती है कि हमारे पास एक ऐसा कार्ड है कि हम 2023 का इंतखाब क्लीन स्वीप कर जाएंगे। मैं सुनता हूँ कि हेल्थ कार्ड आज बिल बात रोड का प्लीज सबसे बड़ा स्कैंडल इनके ऊपर दिया है। हेल्थ कार्ड का करप्शन हुई है इसमें, यानी जिस तरीके से हो रही है, पेशेंट को कुछ नहीं है, पेशेंट जाता है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, पेशेंट जाता है प्राइवेट अस्पताल में, दिखाता है, उसके बाद 50-50 पे अब वो बंद हुआ है तो वो देखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते पहले पैसे जमा कराओ, तो जब आपका हेल्थ कार्ड तैयार हो जाएगा बंदे चीख के वापस आ रहे हैं।
वो वीडियोस भी आई हैं, हम देख चुके हैं वो। मुझे जो लोग बताते हैं कि ये पोजीशन कि डॉक्टरों से 50-50 हो जाता है ना, ऑपरेशन में कुछ बात नहीं बाबा, 9 लाख रुपए 4.5 तुम्हारा 4.5 हमारा, सर्टिफिकेट दे दिया, बेड दिखा दिया, बेड का नंबर दिखा दिया, उस पर किसी बेड में कोई नहीं सोएगा उस वक्त तक एक बुक में ना आ जाए कि ये बेड तो आपका पुराना बंदा था इस पे, तो वो भी खाली रखते हैं बेड भी, कि कोई उसी आदमी का नाम लिख के 11 दिन 12 दिन ऑपरेशन के था जो भी। तो ये आप देख लें कितना जबरदस्त। अच्छा, अब ये हम पॉलिटिकल ऑपरेशन आप कर लें, ये फ्री छोड़ देना, क्या नाम है, शौकत खालिद का जो आए नहीं, आप चले एक काम कर ले, आप सखर में जाए, कराची में जाए, कम्बट में जाए और आपसे कोई ये पूछ ले कि आप कहाँ गए, सिर्फ ये पूछ ले। पाकिस्तानी है तो वो आपका इलाज होगा, भले आप कहीं से हेल्थ कार्ड ऐसा ही है ना कि पंजाब की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद खत्म है। ये यूजफुल नहीं है सिंध वालों के लिए? नहीं, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ पंजाब के अंदर। पंजाब में खबर। चलें, अब पॉलिटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे और सारे ऑपरेशन तो चलते रहेंगे। पॉलिटिकल ऑपरेशन, काफ लीग आपके साथ जाएगी? जाना चाहिए। आप यू टर्न ले लेते हैं सर, एक दिन दिया स्टेटमेंट, अगले दिन यू टर्न ले लिया, बोले हम तो हुकूमत के भी इत्तेहादी हैं, हमसे जो बात हुई वो नहीं थी, बात से मुकर गया परवेज इलाही साहब। फिर कल के बात नहीं, कल आज की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके आ रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। हर दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, एक दिन उन्होंने बयानात कुछ दिए हैं, अगले दिन उनका बयान चेंज हो जाता है। काफ लीग आपके साथ जाएगी? परवेज इलाही साहब आपके साथ जाएंगे, यानी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जाएंगे। उनको वज़ारत आला की ऑफर कर दी गई है? कर दी गई है, और बन भी जाएंगे उनमें से? परवेज इलाही साहब का हक बनता है। MQM को ऑफर किया आप लोगों ने? MQM से बातचीत हुई है, इससे के झूठ के प्रॉब्लम है, उनको एडजस्ट किया, तो वो उन्होंने जो डिमांड की है वो ऐसी है जो हमसे की है, तो ऐसी है जो हम भी करना चाहते हैं। जो आप भी करना चाहते हैं, वो डिमांड क्या है? मैं बस आपको 2-3 मुझे याद है, बता दें सर, जैसे बाद में खुली जाती है बात। खुल गई है। एक तो उन लोगों ने कहा कि सेंसस करो, सेंसस तो दिस इज द बेसिक राइट। वो कहते हैं कि प्रोविंशियल एनर्जी करो, कुछ होना चाहिए, और शायद कानून का हिस्सा इस तरीके से कोई 2 और चीज़ें में वो लोकल बॉडी में अमेंडमेंट है, वो बात पे हमें भी कर, जिस पे जमात इस्लामी वालों ने धरना दिया था बीच में, मान ली थी। ऐसी बात नहीं है। यानी MQM भी आपके साथ जाएगी, काफ लीग भी आपके साथ जाएगी। व्हाट अबाउट बाप, BAP? बाप का भी हमें यकीन है कि तो बाप भी आप बाप के साथ जो लोगों ने किया है, बैठ के उनकी हुकूमत को खत्म करना, फिर सिलेक्ट करके लेके आना, में तो कोई नहीं था लेके आना, तो उनको अपनी खफात उठानी, अपनी खिफत मिटाने के लिए। गवर्नमेंट इक़्तिदार में होते हुए जलसा करने का आईनी इख्तियार रखती है या नहीं रखती? इन द सुपरविजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देखें, जलसा हर किसी का हक है, हुकूमत का भी इतना ही हक है और अपोजिशन का भी इतना ही हक। तो इस पे अपोजिशन इतना वावेला क्यों मचा रही है जब वो करना चाह रहे हैं? हम भी करना चाहते हैं, तो आप लोग करें, आपने पहले भी किया है, अब भी करें। लेकिन ये नहीं, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए वावेला हो रहा है, हम नहीं कर रहे, टीवी कर रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं, मीडिया में आ रही है कि तसादुम। ये अनाउंसमेंट क्या पहले की थी, अभी की है? परवेज खटक साहब ने एक बात खुलकर कही है कि काफ लीग हमें ब्लैकमेल कर रही है वजारत आला के लिए, इनको हम नहीं लिफ्ट कराएंगे। उनको ये बात इस पॉइंट पे कहनी चाहिए थी। और फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात, उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस वोटिंग के लिए तहरीक अदम एतमाद पर आएंगे उनको 10 लाख लोगों के बीच में से गुजर कर आना होगा। ये जुमला कैसा जुमला है इन डेमोक्रेसी? देखिए, अनारकी आप एक तरफ, ये थ्रेट है, इज दिस ए थ्रेट? ये सब जस्ट सिंधी में कहते हैं गिदड़ भौंकियां, उर्दू में भी यही कहते हैं वैसे। यही कहते हैं। और वो तो कहता है कि मैं गिदड़ कौम का एक शेर कहता है। मैं उनका जुमला रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा 100 गीदड़ों का अगर लीडर एक शेर हो तो वो डिफरेंट लेवल पर लेकर जाता है, और 100 शेरों का अगर सरदार या उनका लीडर नवाज शरीफ हो तो फिर कौम का क्या हाल होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कौम गिदड़ है, मैं शेर।
भाई पाकिस्तान कौम तो ऐसी है, तुम तो चीची काट के दिखाओ, चीची काट के दिखाओ मिस्टर इमरान खान। मैं तुझे सारी ज़िंदगी प्राइम मिनिस्टर मानूंगा, मैं तुझे लीडर मानूंगा, तुझे सब कुछ मानूंगा, 100 में से एक सिर्फ चीची काट के दिखाओ। पाकिस्तानी कौम तो ये है कि सीने से बम बांध के हिंदुस्तान की फौजों को बाहर लगाया। वो शेरदिल कौम, लाठियों और भालों से 65 में लड़े हैं। शेरदिल कौम है, और शेरदिल कौम को तुम कहते हो कि लीडर, और मैं उनका लीडर हूँ, मैं क्योंकि शेर में हूँ, मैं इनको शेर बना दूँ। अच्छा, चीची काटने से याद आया, मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा के ऊपर वो जो ड्रोन टकराया ये बीच में, तो आपको लगता है कि वाज दैट ए कॉन्स्पिरेसी? इस पे इंक्वायरी चल रही है, कुछ आया उसमें से, कुछ निकला है? सीरियस इंक्वायरी मैंने पूछा नहीं है, सीरियस इंक्वायरी चल रही है, इसमें जल्दबाजी पीपल्स पार्टी ने करी और उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं की है। आप उसके फिटनेस है जी, हमने एक्सप्लॉइट की। लेकिन बिलावल साहब ने बड़ा इसको सीरियस लिया है और उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्योंकि हम एक मरतबा शहादत दे चुके जी, ऐसे ही इसको सीरियस इसलिए ले रहे हैं, तो हमें एंड तक जाना चाहिए कि एक्सीडेंट था या कोई टारगेट करके हमें थ्रेट दें। ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी इंशाल्लाह, और इंतखाबात फ़ौरन होंगे उसके बाद इंशाल्लाह। हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल नाकाम होगी, अगले 5 साल भी हमारे हैं। ऐसी क्या एश्योरेंस है कि अब अंपायर तो हम कह नहीं सकते ऐसी क्या एश्योरेंस है कि वो अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट है, आप लोग अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट हैं? अगर देखिए आप को जानवर बनना पड़े, हमें मीडिया को अच्छा आपको जानवर बनना पड़ेगा। आप सॉरी, अच्छा मेरी स्टेटमेंट से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस में जब गालियां देने पे आए, हम बच्चे होते थे, बैठते थे और जो कमजोर लड़का होता था कुछ नहीं कर सकता तो भाग के गली के नुक्कड़ पे कर लेना, तो ये गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए गालियां दे रहा, किसी को लीडर कर रहा है, किसी को जानवर कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है। आपकी नज़र में ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, ये इस बात की निशानी है कि वो लूज कर चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज क्यों स्ट्रांग होती है वो आप समझते हैं? क्यों वो आप समझते हैं कि क्यों होती है? अच्छा आप बड़े पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस देते हैं सर। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक अदम एतमाद में आप लोग लूज कर जाते हैं, बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आप लोग नतायज को तस्लीम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ होगी उसके तहत हम जाएंगे, तो लूज करते तो लूज मान लेंगे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या मसला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बात हो और फिर वो हो भी जाए और फिर हम क्या नहीं मानते, ये बात तो नहीं। जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सर आपने इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।